वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल UNN और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। आपको ब्रेक से पहले एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे इस टॉपिक पे बात की और अब भी हम बात करेंगे कि 4 बच्चों की मां मुसलमान यहाँ पे जो शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी, यहाँ से अपने पहले शौहर का घर बेच के, उसकी प्रॉपर्टी बेच के अपने 4 बच्चे लेके इंडिया चली गई अनलीगल तरीके से और वहां जाने के बाद उसने एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी कर ली और अपना मजहब भी तब्दील कर लिया और 4 बच्चों को भी मुसलमान से हिंदू नाम रख दिए और उनका भी मजहब तब्दील कर दिया। अब हमारे साथ शो पे मौजूद हैं तज्जियाकार अनवर खुर्शीद साहब, उनसे बात करते हैं इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अनवर खुर्शीद साहब, पाकिस्तान की ये लड़की जो इंडिया चली गई और वहाँ जो है सचिन नाम के लड़के से उन्होंने शादी की और इंडिया के जो वहाँ पे जाके शो कर रहे हैं, जो वहाँ के सहाफ़ी हैं, जो वहाँ के चैनल्स हैं, वो कह रहे हैं कि सचिन सीमा की पत्नी बन गई और मुसलमान से वो हिंदू हो चुकी है। और वो जिस तरह से वहाँ बैठ के वो ये बता रही है कि औरत को इज्जत चाहिए होती है और मुझे सचिन से इज्जत मिली, यानी कि मुझे पहले हस्बैंड से इज्जत नहीं मिली, और वो जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और जिसमें मजहब भी शामिल है, हमारा जो दीन इस्लाम है उसमें शामिल है। इस पे तो जो सही तरीके से अगर बात की जाए तो उलमा हज़रात सही तरीके से बता सकते हैं, मगर देखा जाए तो इसमें यह है कि कोई भी खातून जो है, मुसलमान खातून अपना मजहब चेंज करके हिंदू बनकर किसी भी हिंदू के साथ अपना शादी नहीं कर सकती। इसमें थोड़ा सा आलम तो बिल्कुल सही तरह बता सकते हैं कि मर्दों के लिए थोड़ा सा कानून शरीयत का और है और ख्वातीन के लिए शरीयत का कानून और है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। मगर ये जो वाकया हुआ है और एक दूसरे मुल्क में जाने का और बच्चों को भी साथ के लेके जाने का, इसके पीछे इसका मोटिव देखा जाए तो ये हम कौन कौन इसका कसूरवार किसको ठहराया जाए। एक तो हमारा माशरा है कि हमारे माशरे में इतनी बेरारवी हो गई है कि इस तरह से एक जो एक शादीशुदा खातून है, 4 बच्चों की माँ है, वो उसको देखा तो जाए, उससे पूछा तो जाए तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है कि अचानक किसी और से मोहब्बत हो जाए और वो मोहब्बत भी देखती है पहले कि मोहब्बत कैसे होती है। मोहब्बत पैसे से हुई है, बंदे से हुई है, दोनों चीजें नहीं नजर आ रही, दोनों चीजें नजर नहीं आ रही, दोनों चीजें नजर नहीं आ रही। तो यही बात है कि वो हमें इसका सारे के सारे का कोई एक यानी कि इसका वो नहीं है रास्ता कि एक कोना नहीं है कि एक कोने को पकड़ के हम देखें। हमें हर तरफ नजर दौड़ानी चाहिए होगी कि हमारे समाज में क्या क्या चीजें जा रही है। तो सबसे बड़ी हमारी समाज में ये जो हमारे हाथों में एक चीज आ गई है ना, जिसको हम सेल फोन कहते हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है और हर चीज पास आ गई है। और उसके बाद हमारे पास ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये चीजें कहा जाए, तो उस तरह हम किस तरह से इनकी पबजी पे दोस्ती हुई है गेम खेलते हुए। आप देखें, पबजी एक ऐसी गेम है जो हम कोशिश हमारी जो हम बड़े उम्र के लोग हैं जो हम समझते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों को इससे हम अपने बच्चों को दूर रखें। ये तो बच्चों वाली बात भी नहीं है, ये तो शादीशुदा एक खातून है जिसके अपने 4 बच्चे हैं। तो इतना टाइम उसको कैसे मिल रहा था कि वो पबजी खेल सकती थी, इतना उसके पास फैसिलिटी कैसे थी इंटरनेट की, मोबाइल की, कि उस तरह से पबजी उसने खेलनी शुरू की। तो लिहाजा वो इतना यानी कि जिस वक्त ये बंदा अपने सेल फोन के अंदर जाता है, ये कोई रील्स देखना शुरू करता है, कोई यूट्यूब पे देखना शुरू करता है, तो वो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। मैं तो पहली बात ये हैरत हो रही है, मैं जरा आपसे भी इस पे बात करूंगी क्योंकि आप तज्जियाकार हैं, आप मेरी बात तक पहुंचेंगे कि एक घर में रहने वाली औरत वो यहाँ से नेपाल जाती है, उसको तरीका कौन समझाता है कि वो पहली मुलाकात करने नेपाल जा रही है, उसको सारी चीजें कैसे पता। मैं एक मीडिया इंडस्ट्री की बंदी हूँ, मुझे इतनी ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं है कि मुझे यहाँ से वहां जाना है, ट्रैवल करना है और ये सारी चीजें करनी है। फिर वो वहां जाती है, वहां से वापस आती है, फिर वो घर भेजती है, फिर वो जाने की तैयारी करती है बिना किसी खौफ के। उसको तो पूरी यानी कि सचिन की तरफ से पूरा गाइड किया जा रहा था ना। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखिए अभी हम देखते हैं हमारे पास
ہمارا ایک مسلم کنٹری ہے ترکی، اس کے کچھ ڈرامے ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ینگ یوتھ ہے ہماری، جس میں زیادہ تر فیمیل یوتھ ہے، تو ان کی بس تن من دن میں کسی طرح اڑ کے استنبول پہنچ جاؤں، تو ان کا یہ ہوتا ہے. تو یہی وہ سارے کا سارا ہمارا جو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، یہ زہر کی طرح لوگوں میں پھیلتا ہے. یہ تو جو ہو چکا، مگر اس وقت یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے خاص طور پہ پیرنٹس ہیں جو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو بہت سخت جو اپنے انڈر کمانڈ ان کے آتے ہیں، جوان بچے جو ان کے ہوتے ہیں، جوان عورتیں، جوان لڑکے، ان کو بہت زیادہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا سے بہت زیادہ مانیٹر، اسکرین ٹائم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں گائیڈ کرتا رہا اور اس کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ شادی اس طرح سے نہیں ہو سکتی، یہ کیونکہ نکاح والا تو سسٹم ہی نہیں ہے کہ میرج ہوئی ہے، جو یہ کوئی میرج بھی نہیں ہوگی، یہ کوئی کنٹریکٹ ہوا ہوگا. کیوں؟ تو آپ دیکھیں کہ اب ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے مسائل ہیں، سماجی مسائل اتنے زیادہ ہیں، لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اتنی سخت دھچکا لگا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کی جو یہ بجلی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پھر آپ کو پانی میں اثر نہیں ہے. دوسرے ملک، جب آپ ایک فزیکلی کسی ملک میں یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو فزیکلی آپ کو کسی اور طرح سے نظر آتا ہے. جب آپ اس کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، کسی بھی شہر کو، کسی بھی کنٹری کو، کسی بھی محلے کو جب آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو ایک فینٹیسی سی ہوتی ہے کہ کاش میں یہاں صاحب میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک اور انڈیا کو دیکھیں تو وہاں ایک کمرے میں 10 لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس تو باتھ رومیں بھی نہیں ہیں. یہ تو ان کی اپنی اتنی ساری ویڈیوز میں ہم نے دیکھا، ان کے پاس تو واش روم بھی نہیں ہے. ان کو دیکھ کے پاکستان کے لوگ کیا اچھی سوچ رکھیں گے؟ مطلب یہ تو ہمیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی گیم رچا گیا ہے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے نا یہ شعور رکھتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو اویئرنیس ہے اس چیز کی. مگر جنرلی ہر کوئی اس پاکستان سے موجودہ جو حالات پچھلے کئی سالوں سے ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ کو، تو وہ دوسری کوئی بھی چیز ہو ان کو اچھی لگتی ہے. اب لوگوں کو نہیں پتا، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انڈیا میں کتنے کروڑ، یہ کوئی ہمارے یہاں تو بات ہوگی تو لاکھوں کی یا ہزاروں کی ہوگی، وہاں پہ کروڑوں کے حساب سے لوگ ہیں جن کو واش روم میسر نہیں ہے. بالکل گھر میسر نہیں ہے. مگر جس وقت یہ سوشل میڈیا کھولتا ہے ان کو گوا نظر آتا ہے، ان کو ہمالیہ ہے، ان کو کچھ والی جگہ نظر آتی ہے، ان کو اوپر والے جو ہمارے نارتھ کے ایریے وہ نظر آتے ہیں. ابھی نیپال ہے، نیپال، یا ہمیں مالدیپ نظر آتا ہے، مالدیپ دکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں وہ ایک چیز بنتی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی کنٹری ہے، بڑے اچھے لوگ، بڑے خوشحال ہیں. اور دوسرا، جیسے اس معاملے میں اس شخص نے، ساچن نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو وہ کہتے ہیں نا اردو میں جو محاورہ سبز باغ، اور ریئل قسم کے سبز باغ اس کو دکھائے ہوں گے. اور وہ ہو سکتا ہے اس کا آگے اس کا موصف کیا ہوگا، محبت والی بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ بچوں کو جو کوئی اس طرح سے ہوا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، بچوں کے پارٹس جو تھے وہ کوئی ان کے جو باڈی پارٹس تھے وہ نکال کے بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے. اس طرح سے کچھ لاہور میں بھی ہم نے سنا ہے اس طرح سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ اس کے بچے ہیں، اس کی کسی گروہ کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہو، تو اس نے کہا جی اس طرح سے اس عورت کو کسی طرح پھنسا کے بلا پھسلا کے اس کو یہاں تک دیکھو. اس عورت نے اپنا کرایہ شرایا کہ ہو سکتا ہے اسی نے لگایا ہو. نہیں اپنا گھر بیچا. وہ تو جو سچن ہے اس کا تو 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا. جو اس کے پہلے شوہر کا گھر تھا وہ سیل کر کے بچوں کو لے کے گئی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں نا ابھی یہ دیکھیں آپ معیار یہاں سے محبت کا معیار چیک کریں کہ آپ نے بلوا تو لیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ آگے کس طرح زندگی اچھی گزاریں گے؟ بس یہ ہمارے جو یہ معاشرے کی ایک بے راہ روی ہے. تو ہم نے معاشرے کو ہمیں جو کہ سیدھا کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت جو ہے نا سخت اقدام اٹھانے چاہیے. اور یہ والا معاملہ جیسے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ لیول پہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ
वफाकी गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होना चाहिए और उसको अप्रोच करके नेपाल में जाकर, ये इंडिया में वो अगर जाती है तो जाके वहां तक इसके साथ जो भी वो कार्रवाई करनी चाहिए। मगर हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो भी हुकूमतें थी, उनके अपने झंझट भी खत्म होते हैं, वो इन मामलों को बहुत छोटा समझते हैं और इन मामलों पर नहीं आते, क्योंकि मामला ऐसे छोटा नहीं है कि ये देखा देखी फिर और भी आगे चीजें ये फैल सकती हैं। यंग जो हमारी लड़कियां लड़के हैं 20-25 साल वाले, उनको ये जैसे जैसे पता चले, मैं भी ऐसे क्यों ना करूं, मैं भी ऐसे क्यों ना जाऊं, मैं क्यों इससे जान ना छुड़ाऊं, मैं क्यों लोड शेडिंग में बैठा हूं या बैठी हूं, मैं क्यों इस बगैर पानी के गंदे पानी पीने के लिए बैठी हूं या बैठा हूं, मैं क्यों ना बाहर जाऊं। मगर उनको पता नहीं है कि जब जितना जो बाहर जाता है। माजरत के साथ मैं आज स्क्रीन पे ये चीज जरूर कहना चाहूंगी, ये इतनी चीजें हम अपने मुल्क के बारे में खुद निकाल रहे होते हैं, वहां पे जितनी मुश्किलात और जितनी गुर्बत और जितने धक्के और जितना सड़कों पे वो सोते हैं और खाने के लिए उनके पास नहीं होते, यहाँ तक कि वो बाथरूम है उनके पास नहीं है, पर उनका इतना दिखाया नहीं जाता। हालांकि वहां कोई सब्ज बाग नहीं है, वहां पे कोई जिंदगी नहीं है, ये मैं अपने देखने वाली बच्चियों को कहती हूँ। ये इनको सिर्फ ये नहीं, ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो बैकवर्ड कंट्रीज है, इनकी बात नहीं है। कि जो इस वक्त डेवलप कंट्री है ना, यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी हालात अच्छे नहीं है। वहां पे भी खास तौर पे एशियन के लिए हालात अच्छे नहीं है। अगर एशियन को भी अगर देखा जाए तो उसमें से खास तौर से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, इन लोगों के लिए हालात वहां पे अच्छे नहीं है। वहां पे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा यूनान में जाने का जो वाकया हुआ है। जी जी जी। यूनान में जाने के लिए पता नहीं कि लाखों रुपए खर्च करके ये गए हैं, वहां पे इसका क्या कहते हैं सब्ज बाग दिखाए गए हैं। और ये पहली दफा नहीं होगा, हो सकता है कि हर महीने में कई लांचें जाती हों। बस इस लांच को हादसा पेश आ गया, वो 300 लोग जो समुद्र के तह में चले गए। तो ये क्या है, ये वहां पे कोई ऐसी सहूलतें तो नहीं है ना, आपके रास्ते में ही आप यानी कि वहां पे पहुंच भी ना सके। और कई ऐसे लोग हैं पहुंच के फिर छुप के काम करते हैं, फिर वो डर डर के सारी उम्र वो छुप छुप के रहते हैं, फिर ऊपर से कोई रिश्वतें दे के, कोई ज्यादा पैसे दे के अंडरग्राउंड रहते हैं, अंडरग्राउंड काम करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। उन लोगों को ये सारी उम्र ये प्रॉब्लम रहती है। तो सब्ज बाग देखना बड़ा आसान है, तो सबसे बेहतर यही है कि आप टेलीविजन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म देख लिया करें और उससे मजा ले लिया करें। फिजिकली ना कोई जाने की सोचे, ना कोई जाने का वो प्लान बनाए, बस थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए, और अपने मुल्क पाकिस्तान से इससे मोहब्बत रखें और यहाँ पे रहने की कोशिश करें तमाम लोग। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पे अनवर खुर्शीद साहब, और आज के इस टॉपिक पे जो कि पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ से सीमा गई सचिन के पास। सीमा अपना घर सेल करके, अपने पहले शौहर के पैसों का जो घर था वो सेल करके यहाँ से गई, और जाने के बाद वहाँ उन्होंने शादी कर ली, अपने 4 बच्चे भी साथ लेके गई हैं। तो मैं अपने देखने वालों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि पाक है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या मतलब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तानी, और हम इस पे फख्र करते हैं। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।